इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। सबके घरों की कहानी है। बच्चे आके बोल जाते हैं, वो जाते तो हैं उससे कोई, तो माँ ये धर्म नहीं है कि पूजा कर लेना, धर्म नहीं कहा। जिनेंद्र भगवान ने धर्म जिसे कहा है वह हमारे अंतरंग में अभी तक नहीं आया। जिस दिन धर्म की परिभाषा आ जाएगी माँ, सबसे पहले धर्म अपनी कषायों का शमन ही तो धर्म है। और कषायों का समन नहीं हो पा रहा, एक दूसरे के प्रति ऐसे उगलते हैं, आग अंदर में लगी है और वचनों से ऐसे उगली जाती है। यानी वह जब उगलता है, अग्नि तो केवल एक शरीर को भस्म कर पाती है, तुम्हारे वचनों से निकली आग वह उसके भव को उसको भी नष्ट करती है और आपको भी पीड़ा देती है। इसलिए वचनों की प्रवृत्ति हो, मन में जो सोच रहे हो, जिन दर्शन इसी का नाम है, मन में भी वैसे ही रहना जैसे तुम वचनों में दिखाई दे रहे हो, और काय से भी वैसे ही चेष्टा करना जैसे तुम्हारे अंदर में मन है वैसे ही करना। इसलिए दिगंबर मुनि को नग्न रहने का आदेश है। जैसे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं, ऐसे ही तन पर किसी प्रकार का विकार नहीं। तन का विकारी नियम से मन का विकारी होगा, और जिसके मन में विकार नहीं वही दिगंबर हो सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है, यानी ये प्रवचन के लिए ये जो सामने लगे ना, ये प्रवचन के लिए वक्ता को माइक लगा दिए गए, लेकिन जगदीश जी उसी वक्ता को इस गणधर की पीठ पर बिठालना जो प्रवचन तो करे लेकिन प्रवचन के मध्य में विष की बूंदें ना मिलाए। नहीं तो पता चला जितने बैठे हैं ना, जितने युद्ध हुए हैं ज्ञानी आशीष, ये वक्ता के अभाव में आज तक कोई युद्ध हुआ ही नहीं। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं महाराज जी? युद्ध तो हमारे घर में रोज होते हैं। माँ कितने बड़े युद्ध होते हैं। जितने युद्ध प्रारंभ होते हैं आज ढूंढ के देखना, केवल बोली से ही होते हैं। इसकी बोली क्या बोलना चाहिए और क्या बोल गए नहीं, जानबूझ के बोला जाता है, दूसरे को ठेस पहुंचे। जितने भी काम बिगड़े हैं, किससे बिगड़े? मां वचनों की इतनी ताकत कि महाभारत भी वचनों से ही हुआ है। वचनों की ही ताकत थी। अंधे के, हम भी यही कहते हैं घरों में हम जानते हैं तुम्हें, हम देख लेंगे तुम्हें, हाँ अब हम देखते हैं तुम्हें। अब शब्द है ना जो एक बहुत कषाय का द्योतक है। माँ जो ये भाव आते हैं, हाँ बहुत सुना है, देख लेंगे, अब मैं देखता हूँ तुम्हें। माँ ये सब यदि विचार हैं, तुम अंदर की कषायों से भरे पड़े जीव हो, कर कुछ नहीं पा रहे। हाँ कहते अबला हो माँ, लेकिन जितनी अबला हैं उनने महाभारत कराई है। यानी सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो पुनः महाभारत अपने घर में हो अथवा संपूर्ण विश्व में हो, वह कहाँ से प्रारंभ हो रही है? वचनों की पद्धति से। और वचन सुधरते नहीं। धन्य है जिन दर्शन ज्ञानी, धन्य है जिन दर्शन जिसके अंदर अहिंसा होती है, उसके वचनों में भी अहिंसा ही झलकती है। माँ सब्जी बनाई जाती है, सुधारी जाती है। जिन दर्शन में सब्जी
कभी भी सुधारी बनाई जाती है, लेकिन कभी भी यह शब्दों का भी प्रयोग नहीं होता है। लगता है ये शब्दों से क्या होता है, अरे शब्दों से तुम्हारे भावनाएं प्रकट होती हैं। युवाओं, आज जिस तरह का माहौल आपकी शिक्षा पद्धति में प्रवेश कर गया है, उसमें मात्र और मात्र तुम पाप आश्रव के अलावा कुछ नहीं करते हो। एक दूसरे दोस्तों से बात करी तो दो चार गालियां, जब तक अपशब्द ना बोले तब तक दिन ही नहीं निकलता हो जैसे। अथवा कोई बात की तो यहाँ आज आचार्य भगवान यही बता रहे हैं कि हम अशुभ कैसे करते हैं। बत्तित्ती राय चोय कहायो वैणम व्याण असुमिधि बंधन छेदन मानम क्रिया सा असु कायति। दो चीजें बता रहे हैं। एक तो आपके वचन है, जो स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, राज कथा जो की जाती है, ये सारा का सारा वचनों की प्रवृत्ति अशुभ के आश्रव का कारण बनती है। और दूसरी बंधन छेदन मारण, इसको बांध दो या बांध दिया, इसको छेद दिया, इसको मार दिया, हाथ उठाया और दे मारा। खेलते खेलते ही किसी को मार दिया, अपने दोस्ती तो हैं, यानी मार तो दिया, लेकिन वह तुम्हारी काय की चेष्टा, बंधन मारण पीड़न की चेष्टा, वह तुम्हारे अशुभ का आश्रव कराती है। स्कूलों में देखो, कक्षाओं में देखो गौरव, तो मात्र स्त्री कथा, माँ स्त्री कथा। स्त्री कथा का अर्थ ये नहीं है कि बच्चियां सुधरी हुई हैं, शायद बच्चों से ज़्यादा बच्चियों के साथ में यह चीज़ें चल रही हैं। बच्चे तो फिर भी थोड़ा बहुत धर्म से जुड़े दिख रहे हैं, बच्चियों के साथ तो यह प्रवृत्ति और अधिक होती जा रही है। बड़े अच्छे से दिखावा करके, देखो मायाचारी का फल ही स्त्री पर्याय है। माँ दिखाएगा जीव, इसलिए जान लीजिए कभी भी स्त्री से प्रभावित नहीं होना, ऐसा जिनागम का आदेश है। जहाँ जहाँ स्त्री से प्रभावित हुआ कोई, बस चाहे संघ की दुर्दशा हुई हो जगदीश जी, वह स्त्री के प्रभाव में आके हुई, चाहे बड़े बड़े राजा अपना राजपद छोड़ पाते, वह स्त्री के कारण हुआ। अच्छे अच्छे राष्ट्रों की जो दुर्दशा हुई, उसमें कहीं ना कहीं स्त्री बुद्धि, स्त्री नहीं है तो स्त्री बुद्धि। माँ यदि पुरुष भी है और स्त्री बुद्धि से संचालित कर रहा है राष्ट्र को, उसका काम बिगड़ना ही बिगड़ना है। इसलिए ये क्यों हुआ? क्योंकि यह जो स्त्री पर्याय है वह मायाचारी से ही मिली है। इसलिए यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, आपकी पर्याय की है। सत्य ना माँ? हम कैसे बच्चों, बेटा जितने ये दिखावा करते हैं, इसलिए जिन आगम के सूत्रों को जितना पढ़ोगे यानी उतने रहस्य आपके सामने आएंगे। बेटा ये बच्चों को ये कहा जाता है कि बच्चों के अंदर वासनाएं अधिक होती हैं, काम वासनाएं अलग होती हैं, ये इधर उधर झांकते ताकते मिलते हैं, यानी ऐसा सत्य नहीं है। आशीष, जब कर्म कांड, जीव कांड जैसे महानतम सिद्धांत ग्रंथों से मिलेंगे तो पुरुषों की वासनाएं बहुत कम होती हैं। पुरुषों की वासनाओं को आचार्य भगवंत ने घास की अग्नि के तुल्य बताया। जागृत होंगी और घास की अग्नि कितनी देर रहेगी? थोड़ी देर रहेगी माँ। और जो स्त्री की कषाएं हैं, वासनाएं हैं, वह वासनाएं कंडों की तरह कही गई हैं। ऊपर से दिखेगी राख, ऊपर से दिखेगी राख और अंदर से जलता रहेगा घंटों घंटों, घंटों घंटों जलता रहेगा। ऐसा जिन आगम में वर्णन है, हमें लगता है कि ये बिल्कुल शांत दिख रहे हैं माँ। इसलिए मैं आपको इस बहुत अच्छी तरह से, यहाँ ये 2 4 5 10 युवा तो आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चियां हैं वे क्यों नहीं आती? क्यों? दिखने में हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत अंदर से झुलस रहे हैं। ऐसा सिद्धांतिक वचन है, इसमें आप कुछ नहीं किया जा सकता। और आपको लगता है नपुंसक, नपुंसक के साथ तो और बड़ी घटना है। जितने 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जीव हैं, सारे नपुंसक हैं। नारकी जीव नपुंसक हैं, तो इनके अंदर कषाएं नहीं होती क्या?
1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक की जो वासनाएं हैं, यानी वे वासनाएं माँ इतनी अधिक हैं जैसे कि भट्टे की अग्नि। भट्टे की अग्नि, ऊपर से ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, और अंदर देखोगे तो ऐसी अग्नि लगी है कि मिट्टी को पका रही है, मिट्टी को पत्थर बनाने का कार्य कर देती है वह भट्टे की अग्नि। ऐसे ही माँ अपने अंतरंग के परिणामों से मिलना। युवाओं, जिन दर्शन जितना तुम्हारे अंदर में आएगा उतना तुम शांति का वेदन करोगे। जिस तरह की दौड़ आज बाहर लग रही है, हर्षित बेटा, कोई कितना ही अशुभ बात करे, हॉस्टलों में यही चल रहा है स्त्री कथा, और हॉस्टलों में नहीं तो 4 दोस्त मिले दुकान पे, अखिलेश इसकी और उसकी राजकथा चालू कर दी, नहीं तो, और नहीं तो माँ आपके साथ स्त्री कथा नहीं होती ना, यहाँ स्त्री कथा का अर्थ स्त्री से ही मत लगा लेना। आपकी जो कथाएं चलती हैं वे भिन्न तरह की चल रही हैं, वह भी जाल रूप चल रही हैं। देखना, बात भी करेगा ना, यानी अब देखो प्रैक्टिकल बताएं, युवा बैठे 2-4 इनसे ही मिलते हैं। बेटा, यदि यह जीव जा रहा है और पैदल जा रहा है और सामने से कोई स्त्री चली आ रही है, चाल बदल जाती है, आँख की दृष्टि बदल जाती है। ये सब अनुभवी बैठे हैं, और मात्र युवाओं की बात नहीं, युवती की भी बात है। यदि तुम देख रहे हो तो वह नहीं देखेगी, आपकी नज़र वहाँ जा रही है तो वह नहीं देखेगी, अर्थात इसने देख लिया कि आपकी नज़र उधर है, उसने भी देख लिया, आपने भी देख लिया है, लेकिन दोनों ऐसे बन के निकलते हैं। अंदर से मिलना, दोनों के परिणाम कितने कलुषित होके चल रहे हैं। जानजी जी, कोई कितना ही बड़ा धुरंधर हो, कितना ही बड़ा धुरंधर हो, ये कषाएं, ये वासनाएं जीव को पकड़ में ही नहीं आती कि मेरे पास से यदि मंदिर में बैठा हुआ जाप दे रहा था और कोई आ गया है तो कैसे भावों में परिवर्तन आ जाता है। बहुत ऊंचा है जिन दर्शन, बहुत ऊंचा है माँ। आप हो सकता है बहुत पहले शादीशुदा भी हैं, लेकिन क्यों मर्यादाओं को रखा गया था, अब तो पूर्ण मर्यादाएं भंग हैं। जगदीश जी, खांसना सीख गए? खांसी हुई कि नहीं कभी? खांसी हुई कि नहीं? पांड्या जी, खांसी हुई कि नहीं? होती है? कितने लोगों को खांसी हुई? भैया, वृद्ध होते होते सब खांसी वाले होने चाहिए। बेटा, ये बहुत बड़ी विद्या थी, बहुत बड़ी विद्या थी, ये बहुत बड़ी विद्या थी। जो बुजुर्ग थे, और अब माँ जितने आप बड़े होते जा रहे हो, आप सोचते हो मेरा घर है, मैं तो कहीं भी घुस सकता हूँ, नहीं घुस सकते आप। आपके यदि घर में बहू बेटी बैठे हुए हैं, अब जगदीश जी जिस कक्ष में जाना है, अपनी मर्यादा को संभाल के रखना है, तो खांसना सीख लो। पद्मचंद जी, खांसना सीखना पड़ेगा। और ये नहीं खांसने वाले, एक साथ एक जगह पे टीवी देखने वाले, माँ बेटी बहू बेटी बैठी है, वहीं टीवी चल रही है और वहीं पे तुम्हारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब तुम्हारे परिवारों का कुछ नहीं हो सकता, कोई मर्यादाएं नहीं बन सकती। माँ, उन चित्रों को देखो, किस किस तरह के चित्र आ रहे हैं, और वहीं पे बेटा बैठा है, वहीं बहू बैठी है, वहीं पिताजी बैठे हैं। हमारे तो घर जैसे है ना, और बच्चे बैठे हैं। अब वो जो देख रहे हो, बड़े अच्छे से तुम देख रहे हो, ये सब बच्चों के अंदर में वह संस्कार भर रहे हैं। मर्यादाएं में आपको रखना पड़ेगा माँ। ये जो चलन चल गया ना कि घर में तो हम सूट पहन सकते हैं, माँ, ये तीव्र वासनाओं का चलन है, मर्यादाओं का भंग है। हाँ, बड़े बुजुर्ग के सामने जो मर्यादा रखते थे, वह तुम्हें मर्यादा कहीं ना कहीं अंतरंग में थोड़ी बहुत मर्यादा रखी थी। अब वह मर्यादा, अब तो हम अपने पति के साथ किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। क्यों? बिना खांसे पिताजी ही आते हैं, हमें क्या पता आ गए वो,
आए तो आए, एक बार बच्चा करेगा, दूसरी बार सम्मान करेगा, तीसरी बार कहेगा पिताजी ऐसे हैं, चलो पिताजी कहते हैं चलो डिस्को ट्रैक चलते हैं अपन अपनी बहुओं के साथ में। अब तुम कहाँ लेके जा रहे हो? हम चलते हैं स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल कहाँ की मर्यादाएं हैं मुझे ये ज्ञात नहीं होता। किस जगह हम दौड़ लगा रहे हैं, किस तरह की हमारी बोली होती जा रही है। जितनी बनावटी की बोली है मनीष, ये सब चित्त को बहुत खलचल पैदा करती है। यदि आप दुकान में भी इसी बोली का प्रयोग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं बहुत सभ्य हूं, लेकिन जो बनावटीपना जहां आ जाएगा ना जगदीश जी, बस हर व्यक्ति जानता है कि कौन बनावट से बोल रहा है और कौन सामान्य रूप से बोल रहा है। मैं यहाँ प्रवचन आशीष जिस तरह से कर रहा हूँ इसमें अभी परिवर्तन लाऊं तो अभी इधर पे से परिवर्तन आने लगेगा। एक भी बनावटीपना, ज्ञानी वो चार अगर संगीतकार हैं और चार गा रहे हैं, एक ही भजन गा रहे हैं, चारों के हृदय को छूने वाला भजन वही होता है जिसके अंदर में सरलता होती है। भले ही उसकी ताल बिगड़ी होगी लेकिन हृदय को वही छुएगा जिसने अपने अंतरंग के भावों से गाया है। ताल बहुत अच्छी होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ताल बहुत अच्छी है, हम दुकानों पे सराफे की बैठे हैं, ताल बहुत अच्छी है लेकिन भाव बहुत गंदे हैं, वहाँ पर नियम से सामने वाला भी पकड़ लेता है। ठीक है, बातें चुपड़ी चुपड़ी दे रहे हैं, आप नहीं पकड़ते क्या? मैं आप दुकानदार को नहीं जानते क्या कि बहुत चुपड़ी चुपड़ी देते हैं और वह सोच रहा है मेरा काम बन रहा है। अरे काम बन नहीं रहा ज्ञानी, काम बिगड़ रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।